आइए अब इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व किया जाए और कुछ सीखने की कोशिश की जाए। क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है पहले मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कंडीशन दी हुई है कि x इज ए रैशनल फंक्शन ऑफ y। तो मुझे पहले x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले बना लीजिए। जो एक्स स्क्वायर का टर्म है एक साथ ले आइए। ए वाई प्लस ए प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू वाई प्लस सी प्राइम 0। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। x इज ए रैशनल फंक्शन ऑफ y। यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिलेगा वो y के फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो ये कह रहा है कि y का जो फंक्शन मिल रहा है वो रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रैशनल होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले लिखूंगा। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। a इंटू सी वाई स्क्वायर ए सी प्राइम वाई बेस अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, ए सी इज लेस देन 0 है। इसको परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब स्क्वायर वाला टर्म प्लस में होना चाहिए। तो ए सी तो निगेटिव है, तो ए सी को मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं -1 को अंदर ले जाऊंगा। ये एक्सप्रेशन आ गया। 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके लिए मुझे वरी नहीं करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो दिस वन, ये जो एक्सप्रेशन जो मुझे मिल रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। बट ये एक्सप्रेशन कैसा है, y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मतलब y के उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जब होता है तो क्या होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका
एक ही रूट मिलता है। एक रूट मिलने के लिए क्या कंडीशन है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मुझे 0 करना पड़ेगा। तो आप इसकी डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इंटू कांस्टेंट ये मिल गया फाइनली। अब इसको आप देखिए क्या है, ए सी प्राइम, ए सी प्राइम, ए प्राइम सी, ए प्राइम सी। तो इसका स्क्वायर ये किस फॉर्म का है? बेसिकली वो इस फॉर्म का है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4pq विच इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ p आपका ए सी प्राइम है और q ए प्राइम सी है। तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसको उसको इस फॉर्म में ले आएंगे इन दोनों को। अब ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो ए सी प्राइम शुड बी ए प्राइम सी। तो यहाँ से मुझे a बाई ए प्राइम विल बी इक्वल टू सी बाई सी प्राइम। चॉइसेस में आप इसे ढूंढ लीजिए। So B will be your answer. So we must have understood the importance of AC less than 0. अगर AC less than 0 नहीं रखता और मैं बोलता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये पॉजिटिव होता, बट ओवरऑल डिस्क्रिमिनेंट आपको नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव होता तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिव का फिर इमेजिनरी रूट्स हो जाता है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स मिलता है, बट हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ये इसका रैशनल रूट है एंड दैट इज फंक्शन ऑफ वाई है। इसलिए ए सी लेस देन 0 दिया गया है, सो दैट ये जो निगेटिव बाहर वाला आ रहा है इसको मैं अंदर शिफ्ट कर दूं और इस टर्म को पॉजिटिव बना दूं, क्योंकि किसी भी का स्क्वायर हो या a माइनस बी का स्क्वायर हो, इस फॉर्म का कोई भी चीज हो, तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है ना, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ मुझे जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ए सी वाई स्क्वायर को। तो ए सी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए
जो माइनस है वो उसको अंदर लाना पड़ेगा, तब ये सिस्टम, तब आपको वो इसको कंप्लाई करेगा। अगर वो नहीं, अगर नेगेटिव लेकर करते तो आपका वो गलत हो जाता। So that is the reason it has been given in the question AC is less than 0. To make this first term positive, that A square should be positive. Here ACY square should be positive, because we are saying that this whole thing is perfect square. Perfect square मतलब either of these form में आएगा। तो ऐसे फॉर्म में आने के लिए फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, AC जब नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो आप इसको स्क्वायर के टर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे। यू कैन नॉट मेक इट लाइक दिस ना, दैट माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AB माइनस बी स्क्वायर, दिस विल नॉट बी करेक्ट। इसको पॉजिटिव बनाना जरूरी था, इसलिए AC को नेगेटिव दिया गया, और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मेरा बाहर आया। उस नेगेटिव को अंदर किए तो ये चीज मुझे पॉजिटिव बन गया। So this is the whole concept of giving this AC less than 0. It's very important. Thank you.